माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। इस ऑडियो को सुनने के बाद आप सभी लोगों से मैं चाहूँगा कि एक बार आप पीछे कही गई उन सभी लोगों की बातों को ज़रूर से याद करिएगा जिन लोगों ने हमारे ऊपर यानी कंपनी के ऊपर भाग जाने का, गबन करने का, इस तरह के आरोप लगाया। मैं थोड़ा इस ऑडियो के बारे में बताना चाहूँगा। कंपनी की कई ऐसी प्राइम लोकेशन की ज़मीनें और ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जिनके बारे में आप लोगों ने कभी कोई छानबीन नहीं करी, और आज वो जगह जिस पे कंपनी ने एक ज़माने में 4 करोड़ या 5 करोड़ 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो सारी की सारी जगह आज करीब 20 से 30 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। और ये ऑडियो पिछले साल की, यानी अब से 15 माह पहले, जब मैं तेज़ी से पिछले साल अगस्त में जब मैं तेज़ी से शाइन वैली, नेचर वैली, सॉलिटियर सिटी, पोल स्टार सिटी, मतलब हर साइटों पर मैं लगा हुआ था, फोकस कर रहा था कि इन साइटों पर तेज़ी से काम कराया जाए, डेवलपमेंट कराया जाए, सड़कें बनाई जाए, नाली बनाई जाए, लोगों बुला कब्जा दिया जाए, ताकि कंपनी की ज़मीनों की कीमतें दिखाई देनी शुरू हों और लोग कन्वर्जन पे जाना शुरू कर दें, और एकाएक कंपनी का माहौल मैं ऐसा बदल डालूं कि जिससे कस्टमर का फेथ, कस्टमर का बिलीव कंपनी पे आना शुरू हो जाए और कंपनी एक बार फिर से खड़ी हो जाए। वही दौर था जब मैं फैज़ाबाद रोड के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करवा रहा था, वही दौर था जब मैं शाइन वैली पैसे डाल रहा था, वही दौर था जब मैं वैदिक विहार पैसा डाल रहा था, वही दौर था जब मैं पैराडाइज गार्डन पैसा डाल रहा था, झांसी के लिए पैसा दिया गया। इसके साथ ही साथ में कानपुर के अंदर पैसे डाले गए और प्लानिंग की गई कानपुर के अंदर बड़ा काम करने के लिए। और आपने इस ऑडियो में सुना है जो मैंने बार बार इससे पहले कहा करता था मैं, कि मैं शाइन परिवार की ज़मीनों को पूरी तरीके से चमका करके एक बार फिर से खड़ा करूंगा। मेरा अगला लक्ष्य बिहार होगा, बिहार के बाद कलकत्ता में पहुंचूंगा, और बहुत स्पीड में काम कर रहा था। उस टाइम पर मेरे सामने ये ज़मीन जिसकी बात हो रही है कि 30 करोड़ रुपए, इस ज़मीन की डील मेरे पास आई कि आपको 30 करोड़ रुपए इस ज़मीन का मिल जाएगा, आप पैसा जैसे कहेंगे वैसे आपको मिल जाएगा, और आप इस ज़मीन को बेचकर किसी और के यहाँ सौदा करके आप पैसे ले लीजिए। ऑडियो में आपने साफ साफ सुना होगा कि मैंने इनकार किया कि नहीं, मुझे ज़मीन निकालना नहीं है। मुझे उस ज़मीन को, जिसकी औकात 30 करोड़ की, अगर उस पर थोड़ा सा काम कर दिया गया और ज़मीन खरीद करके पैच बना करके डेवलप कर दिया गया, वहाँ ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट कर दिया गया, तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब सोचिए, 30 करोड़ रुपये लेकर के मुझे ऑफर होता है और मैं 100 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार करने की बात कर रहा हूँ, और सामने से ऑडियो में आप खुद सुन रहे हैं, कोई आज की बात नहीं, अब से 15 महीने पहले की बात है। मैं खुद कह रहा हूँ कि पैसा मैं लगाऊंगा, पैसा किसी और से नहीं लूंगा। कोई और पैसा क्यों डालेगा मेरी ज़मीन पर? मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं इस ऑडियो की इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि आप इस ऑडियो से कोई जजमेंट निकालें या किसी के बारे में बुरा सोचें, हमारे बारे में अच्छा सोचें। सिर्फ मेरा इस ऑडियो डालने के पीछे मकसद इतना है कि आप सही सोचें, आपको सही बात पता होना चाहिए। हर किसी बात के 3 पहलू होते हैं। एक वो पहलू जो आप सुनना चाहते हैं, एक वो पहलू जो दुनिया आपको सुनाना चाहती है, और एक वो पहलू जो सच्चाई है। हर कोई अपनी अपने पहलू पर अगर देखेगा, सच्चाई किसी को नहीं दिखाई देगी। मेरे सामने मौका था, ऐसी कई ज़मीनें हमारे पास थी जिनके डील्स, जिनके ऑफर्स मेरे पास आते थे। ऐसे कई लोग गवाह हैं जिन्होंने सामने से मुझे पैसा ऑफर किया कि आप पैसे ले लीजिए, ये ज़मीन निकाल दीजिए, ऑथराइज सिग्नेटरी आपका है, आप नया ऑथराइज सिग्नेटरी बना दीजिए, जो चाहे वो कर लीजिए, और इस ज़मीन को बेच करके इसका सौदा ख़त्म कर दीजिए और आगे बढ़िए। लेकिन मैंने उस समय भी मना किया था, उससे पहले मना किया, तो आज भी मना करता हूं। इस ऑडियो डालने पे सिर्फ इतना सा मकसद है कि कृपया करके इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, कंपनी भागी थी या भागना चाह रही थी। कंपनी को भगाने की कोशिश की जा रही थी। अब पूरी तरीके से कंपनी को भगाने के लिए लोगों का प्रयास था, और कंपनी भागी नहीं तो उसे बदनाम कर दिया गया। इस ऑडियो को सुने, ऐसे कई ऑडियोज अभी हैं जो आपको मैं भेजूंगा, कई लोगों के ऑडियो जो मैं भेजूंगा। किसी का इंटेंशन गलत नहीं था, हर किसी ने सोचा था कि शायद लोगों को लगा था कि ऐसा हो सकता है तो चलो हम ये सौदा करा दें, 20-30 करोड़ की डील में हमें भी 2-4 करोड़ पे मिल जाएगा। हर कोई यही सोच रहा था। हमारी कंपनी के एक बहुत खास कर्मठ प्रेसिडेंट ने भी मुझे ऐसी डील दी थी, और जब मैंने उनको मना किया, डाटा, और ये कहा कि तुम्हारी टीम की लायबिलिटी भी उतरी नहीं है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तो उन्होंने यही मुझसे कहा, सर 4-5 करोड़ की डील थी, आप पैसा ले लेते तो मेरा भी 20-30 लाख का काम हो जाता। इस बात के गवाह शाइन परिवार के कई लोग हैं
कि मैंने सामने से मिलते हुए पैसे को छोड़ा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कंपनी की लायबिलिटी उतारनी है। अब बाकी फैसला अब आपके हाथ में, आप फैसला भाग रही थी या भागी थी, या लोग उसे बदनाम कर रहे थे, भगाने की कोशिश कर रहे थे, ये फैसला आपको करना है। बस अगर ऐसी आपके दिमाग में एक ख्याल आ जाता है कि इस बंदे ने भागना होता तो 1.5 साल पहले ही पैसा लेकर भाग गया होता, और भाग गया था तो और पैसे मिल रहे थे, पैसा लेके निकल जाता। ये क्यों कहता कि नहीं मैं पैसे में डालूंगा, मैं पैसे लगाऊंगा, मुझे डिटेल बना कर दो, मैं पैसे दूंगा, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि कंपनी को मुझे खड़ा करना था। आज भी वही चीज़ है। अगर इस बार आप नहीं चेते, इस बार नहीं समझे, आपकी आंखें नहीं खुली, तो शायद इस बार का झटका अगर आपको जो लगेगा ना, वो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि शायद आपकी लायबिलिटी उतरते उतरते फिर से रह जाए। इसलिए ऐसी अफवाहों पे ना जाएं, फालतू चीज़ों पे ना जाएं, और कंपनी की ईमानदारी, कंपनी के काम करने की क्षमता पर पूरा भरोसा रखें। कंपनी वही है, आपकी है और आप ही की रहेगी। धन्यवाद।